प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कल हमने सांझ जानी 10 कंधर भवन गयु बिल खाई इस पद्यांश को शुरू किया था। इसमें हमने पढ़ा था कि मंदोदरी है वो रावण को समझाती है कि वो अपनी कुबुद्धि है वो छोड़ दे। फिर से देख लीजिए, सांझ जानी 10 कंधर भवन गयु बिल खाई। संध्या हो जाने पर रावण बिलखता हुआ उदास होकर घर आता है। मंदोदरी रावणे बहुरी कहा समझी। मंदोदरी ने रावण को बहुत कुछ कहते हुए समझाया। क्या कहती है? कंत समुझी मन तजहु कुमति ही। हे स्वामी, मन में समझकर कुमति कुबुद्धि वो छोड़ दीजिए। सोह न समर तुम्हें रघुपति ही। रघुपति राम के साथ युद्ध करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। रामानुज लघु रेख खिंचाई। राम के अनुज लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी। सो नहीं नाघेऊ ऐसी मनुसाई। वो भी तुमसे लांघी न जा सकी थी, अर्थात उस रेखा को ही तुम नहीं लांघ सके थे। ऐसी तो आपकी वीरता है। प्रिय तुम ताही जीतब संग्राम। हे प्रिय, क्या आप युद्ध में उन्हें जीत सकते हो? जाके दूत केर यह कामा। जिनके सेवक ने ऐसा काम किया। कैसा काम? कौतुक सिंधु नाघी तब लंका। जिसने कौतुक होता है कि उत्साह में ही उन्होंने क्या कर दिया, समुद्र को लांघ दिया। आयो कपि केहरी आशंका, और वह बिना डरे ही तुम्हारी लंका में पहुंच गया है। रखवारे हति विपिन उजारा, और तुम्हारे रखवाले थे जो अशोक वाटिका के रखवाले थे, उनको उसने हथी मारा। विपिन उजारा, और तुम्हारा जो बाग था, बगीचा था, उसको भी, वन था, उसको भी उजाड़ दिया। देखत तो ही अछते ही मारा। तुमने देखा कि उसने अक्षय कुमार को भी मार डाला था। जारी सकलपुर किन्हेसी छारा। अब क्या बता रही है कि उसने जारी सकल, उसने जला दिया था सकलपुर, पूरे नगर को, किन्हेसी छारा, और किन्हेसी छारा, उसने पूरा ही तुम्हारा जो नगर है उसे भी जला दिया था। तब तुम क्या विचार कर रहे थे? कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा? उस समय तुम्हारा बल और अभिमान कहाँ चला गया था? अब पति मृषा गाल जनी मारू। हे प्रियतम, आप श्री राम, हे स्वामी, अब पति। अब देखिए आगे वाले पेज से क्या बता रही है। अब पति मृषा गाल मनी जनी मारो। हे स्वामी, आप व्यर्थ में ही अपने गाल बजा रहे हो। जैसे गाल बजाना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। मोर कहा कछु हृदय, मैं कहती हूँ तुम कुछ अपने हृदय में कुछ विचार करो। फिर आगे क्या कहती है? पति रघुपति ही नरपति जनी मानो। हे स्वामी, क्या कहती है? हे स्वामी, आप श्री राम को एक साधारण राजा मत समझिए। पति रघुपति, रघुपति को, राम को नृपति, एक साधारण राजा न जानो। अग जगन्नाथ अतुल बल जानो। हे स्वामी, उसमें तो अतुलनीय बल विद्यमान, अतुल जिसकी तुलना न की जा सके, ऐसा बल विद्यमान।
बाण प्रताप जान मारीचा। श्री राम के बाण को तो मारीच भी जानता था। तासु कहा नहीं मान ही नीचा, लेकिन तुमने तो उसका भी कहना नहीं माना, क्योंकि मारीच ने मना किया था उसे, रावण को, कि ये साधारण नहीं है, लेकिन रावण ने उसकी बात भी नहीं मानी थी। जनक सभा अगणित भूपाला, जनक सभा अगणित भूपाला। राजा जनक की सभा में अगणित राजा उपस्थित थे। रहे तुम्हें बल अतुल विशाला, और तुम भी वहाँ उपस्थित थे। तुम्हारे अंदर अतुलनीय बल था। रहे तुम भी थे, बल था अतुलनीय विशाला, और अतुलनीय बल और विशाल शक्ति भी थी तुम्हारे पास, या शरीर से भी कह सकते हैं। भंजी धनुष जानकी भी है, लेकिन आप कोई भी वह धनुष, शिव जी का धनुष नहीं तोड़ सके। राम ने ही उस धनुष को भंजी तोड़ा। जानकी भी आई और सीता से विवाह किया। तब संग्राम जीते हो किन ताई, उस समय आपने उन्हें संग्राम में क्यों नहीं जीता? तब संग्राम युद्ध में जीते हो जीता किन नाई, क्यों नहीं तुमने जीता? सुरपति सुत जाने ही बल थोड़ा। क्या कह रही है कि सुरपति सुत, मंदोदरी कह रही है कि हे स्वामी, उस समय इंद्रपुत्र सुरपति आया है इंद्र के लिए। सुत इंद्रपुत्र जाने ही बल थोड़ा। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ जानता था, थोड़ा बल अर्थात थोड़ा ही जानता था। राखा जियत आँखी गई फोरा, उसे श्री राम ने पकड़कर उसकी आँख भी फोड़ दी थी। सुपनखा की गति तुम देखी, सुपनखा की भी तुमने स्थिति देख ली थी। सुपनखा कौन थी? उनकी बहन, रावण की बहन, उसके बारे में कह रही है कि आपने सुपनखा की स्थिति भी देख ली थी। फिर आगे कहती है, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी, फिर भी तुम्हें अपने हृदय में लज्जा महसूस नहीं हुई, अर्थात तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा महसूस नहीं हो रही है। बधी बिराद खर दुसनहि लीला हथ्यो कबंद, बाली एक सर मारो ते ही जानो दस खंड। आप कहती हैं कि जिन श्री राम ने बधी मारा, विराद, इसको विराद लिख सकते हो, खर और दुष्मन को, जिन श्री राम ने विराद और खर दुष्मन को लीला हत्यो कबंद और मारा तथा कबंद की भी हत्या कर दी, कबंद को भी मार डाला था। बाली एक सर मारो ते ही जानो दस कंद, जिन्होंने बाली को एक ही बाण में मार दिया। ते ही जानो दस कंद, हे दस कंद, आप उनके बल पराक्रम को समझिए, बल पराक्रम को जानिए। बधी विराद, कि उन्होंने बधी मारना, विराद खर दूषण और लीला हत्या, उनकी लीला से, अर्थात उन्होंने अपने प्रभाव से
और कबंध को मार दिया था। बाली एक जो सुग्रीव के भाई थे बाली, उनको तो क्या करे, जिन्होंने बाली को एक ही बाण में मार दिया था। हे दसकंद, 10 सिर वाले रावण थे तो उन्हें कह रही है, हे दसकंद, आप भी उनके बल पराक्रम को समझिए। इसमें मंदोदरी श्री राम के पराक्रम का वर्णन करके रावण को युद्ध न करने की सलाह देती है। दूसरा होगा मंदोदरी की विवेक या मंदोदरी का विवेक उजागर हुआ है। इसमें अवधि भाषा और तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। चौपाई और दोहा छंद की यति गति। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम देख रहे हैं कि 4-4 पंक्तियों की 8 पंक्तियाँ हैं और साथ में नीचे 2 पंक्तियाँ हैं। तो 8 जो पंक्तियाँ हैं वो चौपाई हैं और जो 2 पंक्तियाँ हैं वो दोहा है। इसलिए यहाँ चौपाई और दोहा छंद की जो यति गति जो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से गति बढ़ रही है वो, और यति तुक इनके मिल रहे हैं वो हैं। इसमें अनुप्रास और काव्यालिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे क्या कहती है, जेहि जलनाथ बंधा एवं हेला उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, कारुणिक दिनकर कुल केतु दूत पठायो तव हित हेतु, सभा माज जेहि तव बल मथा करी बरुत महु मृगपति जथा, अंगद हनुमत अनुचर जाके रन वाकुरे भीरति बाकी, तेहि कहे पिए पुनि पुनि नर कहूँ मुधा मान ममता मद वहूँ, कंत कृत राम विरोधा काल विवश मन उपज मन न बोधा, काल दंड गही कहू न मारा हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जेहि आवत साई तो ही भ्रम हुई तुम्हारा ही नाई। अब इसमें देखिए क्या बताया गया है, जेहि जलनाथ प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की लंका कांड से आधारित है। इसमें मंदोदरी श्री राम से रावण को युद्ध न करने के लिए समझाती है, उसका वर्णन किया गया है। और फिर व्याख्या होगी, क्या बता रही है, कवि तुलसीदास कहते हैं, जेहि जलनाथ बंधायो हेला, हे स्वामी, जिन श्री राम ने समुद्र को, जलनाथ समुद्र को बंधाए हुए हेला, आसानी से बांध लिया, अर्थात उनकी सेना ने आसानी से समुद्र पार कर लिया। उतरे प्रभुदल सहित सुबेला, जो अपनी सेना के साथ सुबेला समुद्र तट पर आ पहुँचे हैं। कारुणिक दिनकर कुल केतु, कारुणिक करुणामय, वो करुणामय दिनकर सूर्यवंशी, दिनकर, दिन का अर्थ सूर्यकुल सूर्यवंशी, वो सूर्यवंशी की पताका की ध्वजा अर्थात सूर्यवंश में प्रमुख, दूत पठायो तव हित, उन्होंने अपने दूत को तुम्हारे हित के लिए भेजा था, दूत को समझाकर तुम्हारे हित के लिए भेजा था। सभा माज जेहि तव बल मथा, कह रही है कि उस दूत ने सभा माज, सभा के मध्य, जेहि तव बल मथा, तुम्हारे बल को मथ डाला था। करी बरुथ महु मृगपति जथा, उसने जैसे मृगपति जथा, करी बरूथ, बरूथ का अर्थ है झुंड, जिस प्रकार से सिंह हिरणों के झुंड को छिन भिन कर देता है, वैसे ही उसने लंका को कर दिया। अंगद हनुमत अनुचर जाके, अंगद और हनुमान जिनके अनुचर
सेवक है। रण बाकुरे वीर अति बाके, और रण बाकुरे बलशाली है वो। रण बाकुरे वीर अति बाके, बलशाली उनकी सेना में विद्यमान है। ते ही कहे पिए पुनि पुनि नर कहूँ, ते ही कह, तुमसे कह रही हूँ, पिए हे प्रियतम पति, पुनि पुनि बार बार नर कहूँ, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मुधा मान ममता मत बहूँ, मुधा मान, तुम तो व्यर्थ में ही, मुधा व्यर्थ में ही, मद घमंड, मान अभिमान, ममता बह और इनमें बह रहे हो। आप व्यर्थ में ही घमंड या ममता और अभिमान में डूबे हुए हो। अकंकृत राम विरोधा, आपने तो हे स्वामी श्री राम से विरोध कर लिया है। काल विवश मन उपज न बोधा, क्योंकि काल के वश में होकर, मृत्यु के वश में होकर मन उपज न बोधा, तुम्हारे मन में समझदारी या ज्ञान की बातें वो उपजती ही नहीं है। काल दंड गाही गही काहू न मारा, काल जब दंड देता है तो वह किसी नहीं मारता। हरई धर्म बल बुद्धि विचार, और उसका धर्म बुद्धि और अच्छे विचार है वो हरण कर लेता है। निकट काल जेहि आवत साई, जो हे स्वामी जो काल को निकट से जान लेता है, ते ही भ्रम होई तुम्हारे ही नाई, उसे आपकी तरह भ्रम हो जाता है। क्या होता है कि तुम तो काल के चक्कर में मृत्यु के वश में आ गए। निकट काल जेहि आवत सही, हे स्वामी जिनका काल निकट आ जाता है, सही आ जाता है, उसी की तरह ते ही भ्रम होई तुम्हारे नहीं, उसे भी भ्रम हो जाता है, आपकी तरह ही भ्रम हो जाता है, अर्थात अभिमान और घमंड हो जाता है। या ये कहें कि अपनी शक्ति का उसे अनावश्यक घमंड हो जाता है। दुई सुत मरे दहेऊ पुर अजहू पुर पिए देहूँ, आपके तो दो पुत्र मारे गए। दुई सुत दोनों पुत्र, मरे दहेऊ दोनों पुत्र हैं वो मर गए। पुर अजहू शहर है वो, पुर पिए देहूँ शहर है वो जल गया है। पिए देहूँ, हे प्रियतम अब तो अहंकार को निकाल दीजिए। कृपा सिंधु रघुनाथ भजीनाथ, हे स्वामी अब कृपा के जो भंडार है, सागर है श्री राम, उनका भजन कीजिए। विमल जसु लेहु नाथ, उनका स्मरण कीजिए। विमल जसु लेहु, और फिर विमल बुद्धि है वो उनसे प्राप्त कीजिए या उनका यश कीजिए और बुद्धि है वो अपनी पवित्र बनाइए। इस प्रकार से मंदोदरी अपने पति को समझाती है। इसमें भी अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। साथ ही ये कहें कि इसमें तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग हुआ है और इसमें व्यंग्यात्मक शैली भी है, क्योंकि वह अपने पति पर व्यंग्य भी कर रही है। अनुप्रास, काव्यालय और विशेष अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साथ ही चौपाई और दुआ छंद है, उसकी भावाभिव्यक्ति भी अति सुंदर है। इस प्रकार से हमने देखा कि मंदोदरी किस प्रकार से अपने पति रावण को समझा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, रावण की भी बुद्धि भ्रष्ट होने की वजह से उन्होंने राम से युद्ध करने का निश्चय किया था। इस पाठ से शिक्षा मिल रही है कि तुम्हें भी अपनी बुद्धि को भ्रष्ट होने से बचा लेना है। समय पर अध्ययन शुरू कर दीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस पाठ का अध्ययन कीजिए और इसे पूरा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह
अवधी भाषा में रचित है। जब तक इसे समझोगे नहीं, तुम्हारे स्वयं समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद।